जून और जुलाई में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, बचने का रास्ता सिर्फ सावधानी है। इसको लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान में शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर बीजेपी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता जनता से अपील करेंगे और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागृत करेंगे। गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते 2.5 माह तक लॉकडाउन किया गया, लेकिन बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। अंदेशा है कि आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ेगा, लेकिन देश के आर्थिक कार्य भी चलाना जरूरी है। इसी को लेकर आम जनता को सावधानी रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा 11 जून को कोरोना से जंग जीतने का अभियान चलाएगी। सुबह 10 से 12 बजे तक इंदौर के प्रमुख स्थानों व चौराहों पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लॉकडाउन लगने के साथ ही बीजेपी ने शहर की सभी विधानसभाओं में राहत और सेवा कार्यों की शुरुआत की। लॉकडाउन में छूट के चलते आवश्यक वस्तु के साथ साथ आर्थिक व्यापारिक गतिविधि शुरू हो गई है। इसे देखते हुए 11 जून को शहर के प्रमुख चौराहों पर बीजेपी कोरोना से बचाव के लिए तरीके बताते हुए उन्हें बचाव सामग्री वितरित करेगी। इसके साथ ही जन जागरण कार्यक्रम को लेकर भी सभी विधानसभा क्षेत्रों की एक कर बैठकें कार्यालय में संपन्न हो चुकी है। तय किया था कि हमारे यहाँ 85 वार्ड है, तो प्रत्येक वार्ड के प्रमुख 5 से 6 चौराहों पर हम लोगों को रहना है। मगर अब कहीं संख्या कम हुई है, कहीं ज़्यादा हुई है, तो लगभग मुझे लगता है कि ये जो संख्या है इस इतनी ही रहेगी। इससे अधिक चौराहों पे हम लोग ये जन जागरण अभियान चलाएंगे। हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी इस कार्यक्रम को लेके भी और हर बैठकों को लेके सोशल डिस्टेंसिंग होती है। हमने तय किया है कि कम से कम 5 कार्यकर्ता और अधिकतम 6 से 7-8 कार्यकर्ता एक चौराहे पे पर्याप्त हैं। वो दूर दूर रह के हमको, क्योंकि ये सांकेतिक हम मैसेजिंग देने के लिए ये कर रहे हैं, तो वो कम से कम 5 और अधिकतम 7 से 8 कार्यकर्ता, इससे ज़्यादा किसी चौराहे पे नहीं रहे। नहीं, ये शुरुआत है। हम इसके माध्यम से पहले चौराहों पे, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी विषय रखना हो तो बात होती है ना कि बात चौराहे पे आ गई, क्योंकि सर्वसामान्य तक पहुंचने का हम चौराहे से चलते हुए बस्तियों तक जाएंगे। फिर हमारा सेवा अभियान, उसके अलावा जन जागरण अभियान चलाने वाले, तो लगातार हम लोग ये सोशल अवेयरनेस कैंपेनिंग तो लगातार, जब तक कोरोना हमारे साथ है उसको जब तक पछाड़ नहीं देते, इस इंदौर को फिर से स्वस्थ नहीं बना देते, तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार ये सोशल अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते रहे। नहीं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सारे प्रदेश भर के नेतागण लगातार ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित। और बेसिकली अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कितने पहले से प्रेरित किया। जिस योगा की लोग मजाक उड़ाते थे, आज उस योगा का महत्व लोगों को पता है। जिस स्वच्छता अभियान की लोग मजाक उड़ाते थे कि हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, आज उस स्वच्छता अभियान का क्या महत्व सबको पता चल गया। लोग कहते थे शौचालय बना रहे हैं, आज जब घर घर शौचालय बन गए, तो आज अगर सोचिए अगर पब्लिक टॉयलेट्स होते और 100-100, 200 लोग लाइन लगाते तो क्या होता। तो इसलिए हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री जी की ये दूरदृष्टा है कि भारत जो मुझे लगता है आज इस स्थिति में है, ये उनके भी दूरगामी निर्णयों का एक परिणाम है। WHO ने हम लोगों को सराहा है, हमारे कार्य को सराहा है, भारत के किए हुए काम को सराहा, जिसका परिणाम है कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी WHO के सबसे हमारे लिए प्रतिष्ठा और गौरव का विषय है कि वो WHO के इतने शीर्ष पद पे आज आसीन है, भारत के काम के कारण, हमारे कोरोना में की हुई हमारी लड़ाई के कारण। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 100 साल की सबसे बड़ी प्राकृतिक कह लें, अप्राकृतिक कह लें, जिस आपदा को हम लोग झेल रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में, ये एक ऐसा अदृश्य मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, ऐसी आ गई। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है
जिसने लगातार मानव संस्कृति को, मानव को जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है लोगों को। और ख़ासकर हम इंदौर की बात करें, हमारा शहर उत्सव का, उल्लास का शहर है, मगर लोकाचार, लोक व्यवहार, लोगों में डिस्टेंस बना के रहना, मुंह को ढक के रहना, लगातार साफ सफाई हमारे उसमें थी ही। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।